नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। आज के वीडियो में बात देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी राजनीतिक खबर के साथ। पुणे की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में वीर सावरकर मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका गुरुवार को वापस ले ली गई। राहुल के वकील मिलिंद पवार ने कोर्ट में एक आवेदन देकर पिटीशन वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। ये याचिका बुधवार को ही कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें वकील मिलिंद पवार ने दावा किया था कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। हालांकि मीडिया में खबर आने के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने बताया कि ये पिटीशन राहुल की सहमति के बिना दायर हुई थी। उन्होंने बताया कि राहुल के वकील ने बिना उनसे बात किए या अनुमति लिए कोर्ट में लिखित बयान दिया था। मार्च 2023 को लंदन में राहुल गांधी ने दावा किया था कि वीर सावरकर ने अपनी एक किताब में लिखा था कि उन्होंने अपने 5-6 दोस्तों के साथ एक मुस्लिम युवक की पिटाई की थी। इसी भाषण को आधार बनाकर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सपा की बाकी विधायक पूजा पाल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। दरअसल पूजा पाल ने आज विधानसभा सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर कहा था कि उन्होंने माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया। इस बयान के कुछ घंटे बाद ही उनको पार्टी से निकालने का आदेश जारी हो गया। सपा ने तर्क दिया कि पूजा का आचरण पार्टी हितों के खिलाफ है। उनके द्वारा लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियां की गई। चेतावनी के बावजूद उन्होंने इन्हें बंद नहीं किया, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। इसी कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से सपा से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि पूजा का कहना है कि मुख्यमंत्री ने मुझे न्याय दिलाया, इसलिए मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। इसमें मैंने कोई अपराध नहीं किया। बता दें, विधायक पूजा पाल राजूपाल की पत्नी है, जिनकी हत्या अतीक अहमद ने की थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पट्टा सब डिवीजन में गुरुवार दोपहर 12:30 बजे बादल फटने से कई लोग पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आ गए। हादसा उस समय हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचाइल माता यात्रा के लिए चशोटी गांव पहुंचे थे। हादसे में 33 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 120 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब तक 65 लोगों को बचाया जा चुका है। करीब 200 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बचाव कार्य जारी है। मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात कर उन्हें किश्तवाड़ क्षेत्र में बन रही स्थिति के बारे में जानकारी दी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने घटना को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बातचीत की और बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। केंद्र से जरूरतमंदों को हर संभव मदद दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने केंद्र सरकार को 8 हफ्तों में लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दे दिया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि इस मुद्दे पर निर्णय लेते समय केवल संवैधानिक जरूरतें नहीं बल्कि जमीनी हालात और सुरक्षा संबंधी परिस्थितियां भी अहम होंगी। उन्होंने अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। दरअसल 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से आर्टिकल 370 हटाने और विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने को सही माना था। तब पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करेगी। हालांकि कोर्ट ने इस बहाली के लिए कोई स्पष्ट समय की सीमा नहीं दी थी। अगली खबर बिहार राज्य से जुड़ी हुई, जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर तीसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मौल्य बागेची की बेंच ने चुनाव आयोग को इस पर 3 दिन का समय दे दिया है। मंगलवार तक चुनाव आयोग को ये बताना होगा कि वे पारदर्शिता के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि जिन लोगों ने फॉर्म जमा किए हैं वे फिलहाल मतदाता सूची में शामिल है। चूंकि ये कार्रवाई नागरिक के मताधिकार से वंचित करने जैसे गंभीर परिणाम ला सकती है, इसलिए निष्पक्ष प्रक्रिया जरूरी है। साथ ही सवाल भी उठाया गया कि जब सभी नाम बोर्ड पर चिपकाए जा सकते हैं तो वेबसाइट पर 65 लाख नामों की सूची क्यों नहीं डाली जा सकती। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को वोटर फ्रेंडली बताया था। दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अदालत में लंबी सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार और पशु प्रेमियों का पक्ष रखने वाले वकीलों में तीखी नोकझोंक देखने को मिले। फिलहाल 3 जजों की विशेष पीठ ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने आदेश दिया था कि दिल्ली एनसीआर में 8 हफ्तों के भीतर सभी आवारा कुत्तों को आवासीय क्षेत्रों से हटाया जाए। यह निर्देश डॉग बाइट और रेबीज के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया। जैसे ही आदेश आया, पशु प्रेमी संगठन और कई एनजीओ सक्रिय हो गए। उनका कहना था कि आदेश एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के खिलाफ है।
इधर कर्नाटक के एमएलसी एसएल भोजे गौड़ा ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे राज्य में राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दिया। आवारा कुत्तों के मुद्दे पर चर्चा के दौरान उन्होंने दावा किया कि जब वे चिकमगलूर नगर परिषद के अध्यक्ष थे तब उन्होंने करीब 2800 आवारा कुत्तों को जहर देकर मरवाया और नारियल के पेड़ों के नीचे दफना दिया। जनता दल सेक्युलर पार्टी के नेता भोजे गौड़ा ने कहा कि ये कदम उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाया था और इसके लिए वे जेल जाने को भी तैयार है। कर्नाटक विधान परिषद में बुधवार को उन्होंने कहा कि उन्होंने जानवरों की चिंता जरूर जताई, लेकिन पशु प्रेमी एक बड़ा खतरा है क्योंकि वे कुत्तों को हटाने की किसी भी कार्रवाई में बाधा डालते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि जो लोग सड़कों से कुत्तों को हटाने का विरोध कर रहे हैं उनके घरों में 10-10 कुत्ते छोड़ देने चाहिए ताकि उन्हें असलियत समझ आ जाए। इधर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दर्शन को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने उनकी और अन्य आरोपियों को मिली जमानत रद्द कर दी है। मामला उनके फैन रेणुका स्वामी की कथित हत्या से जुड़ा है। अदालत ने साफ कहा कि लोकप्रियता या शोहरत किसी भी कानून से ऊपर नहीं होती है। जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इस केस की सुनवाई की। कर्नाटक हाईकोर्ट के 13 दिसंबर 2024 के उस आदेश को खारिज कर दिया गया जिसमें दर्शन को मेडिकल आधार पर जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश मनमाना है और इसमें कई गंभीर कानूनी खामियां हैं। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि दर्शन और अन्य आरोपी तुरंत सरेंडर करें या फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। साथ ही ये भी चेतावनी दी कि जेल में उन्हें किसी भी तरह की विशेष सुविधा ना दी जाए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब कर लिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।